डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस इन जैकोबियंस। जैकोबियन में फलनों की आश्रयता। फलनों में किसी संबंध के अस्तित्व के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि उनके जैकोबियन का मान शून्य हो, दैट इज j इक्वल टू 0। फलनों में किसी संबंध के अस्तित्व के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि उनके जैकोबियन का मान शून्य हो, है ना, अस्तित्व अगर है तो, नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। अब जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध करो निम्न फलन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब ये कैसे हो गए, परतंत्र हो गए, आश्रित हो गए, है ना। तो अगर ये हमको दिखाना है कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, अर्थात एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो आश्रितता लाने के लिए हमारे पास में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि उनके जैकोबियन का मान शून्य होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो हमको तीन संबंध दिए हैं, u बराबर x प्लस वाई माइनस जेड, v बराबर x माइनस वाई प्लस जेड और w बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। यानी इनकी आश्रितता दिखाने के लिए हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि इनके जैकोबियन का मान 0 है, दैट इज डेल्टा ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स वाई जेड को हम 0 लाना चाहेंगे। और उनके अंदर संबंध भी ज्ञात करिए कि यू वी डब्ल्यू के अंदर एक संबंध बनाना है जिसके अंदर एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला ये काम करते हैं, जैकोबियन निकाल कर इसको हम 0 दिखाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि हमको j 0 लाना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट j, दैट इज डेल्टा ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड। और इसकी जो फार्मूला है अपने पास में 3 फंक्शंस के, 3 के लिए हो गया वेरिएबल्स का, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, डेल्टा u अपॉन डेल्टा z, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z और डेल्टा w अपॉन डेल्टा x, डेल्टा w अपॉन डेल्टा y, डेल्टा w अपॉन डेल्टा z। u का x y z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष 1, y के सापेक्ष भी 1 और z के सापेक्ष -1। इसी प्रकार v का x y z के सापेक्ष 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1 और w का x y z के सापेक्ष आंशिक अवकलज, x के सापेक्ष लिया तो 2x, y के सापेक्ष लेंगे तो 2y माइनस 2z और z के सापेक्ष लेंगे आंशिक अवकलन तो 2z माइनस 2y। ठीक है। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है हम इसको किसी भी प्रकार से 0 के बराबर ले आएंगे। तो 0 को लाने के लिए हमने क्या करा, इस कॉलम C3 में कॉलम C2 को ऐड किया। सो वी आर डूइंग C3 प्लस C2, पहला कॉलम एज इट इज़ 1 1 2x, क्योंकि C3 में C2 को जोड़ रहे हैं तो सेकंड कॉलम भी एज इट इज 1 - 1 2y माइनस 2z और अब इनको जो इसको यहाँ जोड़ा तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 और ये भी आपका 0 हो गया। सो एक कॉलम पूरा हमारे पास में 0 आ गया। तो जैसे ये कॉलम 0 आया तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0, दैट इज j इक्वल टू 0। और जैसे ही जैकोबियन 0 हुआ तो हम कह देंगे कि फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, कि फलन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है।
अब जो अपने पास में काम रह गया वो ये है कि इसमें आपस में संबंध बनाना है। संबंध किस में बनाना है? यू वी डब्ल्यू में भी संबंध बनाना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार u और v को ऐड करेंगे और एक बार u और v को घटाएंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y से y कट गया, z से z कट गया, एंड दिस इज 2x। ठीक है, u प्लस वी बराबर 2x। और अब दोनों को घटाइए, u में से v घटाया, x कट गया, 2y हो गया और माइनस 2z हो गया। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 2x और u माइनस वी इज इक्वल टू 2y माइनस 2z। अब क्या है कि साहब w जो है उसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहे हैं और माइनस का 2yz आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि u प्लस वी का स्क्वायर निकाला और u माइनस वी का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया 4x स्क्वायर और 2y माइनस 2z का होल स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये 4 दोनों का कॉमन, x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। और ये सारी की सारी चीज़ हमको सवाल में दी हुई है। दिस इज इक्वल टू w। इस w को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इधर भी खोल लेते हैं, प्लस 2uv और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv और ये हो गया अपने पास में 4w। तो ये सारा का सारा हमारे पास में u v w के अंदर संबंध आ गया। u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2 बार है, 2uv से कैंसिल हो गया और इधर 4w और 2 से ये 4 भी हटा देते हैं। सो अपने पास में रह गया u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2w। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन u v w। और इंडिपेंडेंट का हम दिखाई चुके हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसके अंदर। u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिद्ध करो कि फलन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है और उनमें संबंध भी ज्ञात करिए। वही सेम वर्क है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब जैकोबियन ऑफ u v w हमको 0 लाना है। तो इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले जैकोबियन u v w, जैकोबियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका फार्मूला लिखा, j इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ u v w अपॉन डेल्टा ऑफ x y z एंड दैट इज डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, डेल्टा u अपॉन डेल्टा z एंड डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z, डेल्टा w अपॉन डेल्टा x, डेल्टा w अपॉन डेल्टा y, डेल्टा w अपॉन डेल्टा z। ये जैकोबियन का फार्मूला लगा दिया और अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स वाई जेड के सापेक्ष। u का एक्स वाई जेड के सापेक्ष हो गया 1 1 1, ये इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। इसी तरह से v का एक्स वाई जेड के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष लेंगे तो y, इसका 0 और यहाँ पे z, तो y प्लस z आ गया। v का y के सापेक्ष x प्लस z और v का z के सापेक्ष y प्लस x, ये तो 0 हो गया, ये x प्लस y आ गया। w का x y z के सापेक्ष, w का x के सापेक्ष 2x, y के सापेक्ष लेंगे तो 2y, z के सापेक्ष 2z, ये यहाँ पे आ गया। अल्टीमेटली हमको इसको 0 लाना है। 0 लाने के लिए हमने क्या करा, पहले वाले कॉलम को यूज़ करेंगे सेकंड में और थर्ड में। सो C2 माइनस C1, ताकि ये 0 हो जाएगा।
और C3 माइनस C1 ये भी 0 होगा। दोनों जगह हमने फर्स्ट को यूज किया तो फर्स्ट कॉलम विल रिमेन अनचेंज्ड, 1 y प्लस जेड एंड 2x, ये दोनों अपने पास 0 आ ही गए। इसमें से इसको घटाएंगे, C2 में से C1 घटाया तो z कट गया, x माइनस वाई आ गया। यहाँ पे आएगा 2y माइनस 2x, तो ये हो गया 2y माइनस 2x, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस वाई। इसी तरह से C3 में से C1 घटाया तो यहाँ 0 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो y कट गया और x माइनस z आ गया। और 2z माइनस 2y, तो माइनस 2z कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस z तक ये दोनों सेम हो गए। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे यहाँ 1 से तो केवल ये चीज़ आएगी और ये तो दोनों 0 है ही, तो 1 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट रह गया, 3/3 का चेंज हो गया 2/2 में। और आप चाहें तो यहाँ से -2 अगर सीधा भी कॉमन ले लें, ठीक है, और नहीं तो x माइनस वाई पूरा बाहर निकाल लिया, x माइनस जेड इसको भी अपन ने बाहर निकाल लिया। दोनों में से x माइनस वाई और x माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, तो ये अपने पास में रह गया, इसमें तो रह गया 1 माइनस 2, ये भी 1 माइनस 2। तो ये क्या हुआ साहब, यहाँ पे दोनों कॉलम सेम हो गए दोनों कॉलम सेम हो गए। और जिस डिटर्मिनेंट में दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ही 0 हो जाएगी, या खोलेंगे तो भी 0 आ जाएगा। और क्योंकि जैकोबियन की वैल्यू 0 है इसलिए फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। अब हमारे पास में जो अगला काम रह गया कि इनमें संबंध ज्ञात करिए, यू वी डब्ल्यू में संबंध बनाना है। तो संबंध बनाने के लिए देखो थोड़ा इसको यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहे हैं, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ रहे हैं। तो अगर हम इस u का स्क्वायर कर दें, u स्क्वायर निकालें, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 2x वाई 2y जेड 2zx टर्म आएगी, तो 2 कॉमन निकालते ये v भी मिल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले u स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमको दे ही रखा है w के बराबर सवाल में, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया हुआ है v के बराबर। सो द रिक्वायर्ड रिलेशन इज u स्क्वायर विच इज इक्वल टू w प्लस 2v। तो u v w के अंदर जो हमको संबंध दिया हुआ है उसको हमने ये भी दिखा दिया कि एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, यानी जैकोबियन की वैल्यू 0 के बराबर है, और उसमें संबंध भी निकाल लिया है। अब आप सवाल कर सकते हैं।